Assalamualaikum. This is Fazul Wahab. You are watching my YouTube channel, and we are continuing science today. Science for grade 6. It's the book. The name of the book is International Lower Secondary Science. You are already familiar with this book one, and we have done chapter 1 and 2. Now today we are continuing chapter number 3. This is the first class of chapter number 3. Chapter number 3 is about the plant's growth, and we will be starting this chapter from the very start. So here is the topic is what do plants need to grow well. हमें ये देखना है कि plants को अच्छी तरह से नशोनुमा पाने के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है. ठीक है. Okay, so here is get two identical small potted plants. Put one plant in a place with sunlight in the other in a dark room or cupboard for a few days. कहते हैं कि आप दो छोटे plants ले लें गमलों में, और एक आप सनलाइट में रख दें और दूसरा कपबोर्ड के अंदर रख दें. ठीक है, जहाँ पे उसको सनलाइट ना मिले. मतलब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट. असल में सनलाइट उसके लिए ज़रूरी है, तो वो बता रहे हैं कि आप एक तो आप कपबोर्ड के अंदर रख दें जहाँ पे उसको साया है, सूरज नहीं मिल रही, उनको दूसरे सूरज लाइट के अंदर रख देंगे. ठीक है. तो व्हाट विल हैपन, वाटर बोथ प्लांट्स एवरी डे एंड ऑब्जर्व देयर ग्रोथ. है दोनों प्लांट्स को एक साथ पानी दे दिया करें, उसकी ग्रोथ को भी देख लिया करें. You can do so by measuring the height of the plants or by using the digital camera to take photograph of both plants before and after the experiments है. तो आप उसकी हाइट्स को मेजर कर सकते हैं अगर आपने उसको करना है, या फिर आप उसके डिजिटल कैमरा यूज़ करके रोज़ाना उसकी जो आपने पहले, जैसे मिसाल के तौर पे आपने पहले उसकी दोनों की पिक्चर ले ली, और फिर कुछ दिनों के बाद जब आपने उसकी ग्रोथ को स्टडी करना है तो फिर से आपने उसकी पिक्चर ले ली. ठीक है. तो दोनों पिक्चर्स में आपको वाज़ेह नज़र फ़र्क आएगा. जो प्लांट आपने सूरज में रखा हुआ है वो ज़्यादा बढ़ गया होगा, और जो प्लांट आपने कपबोर्ड के अंदर रखा हुआ है वो कम बढ़ गया होगा. प्लांट्स नीड लाइट टू ग्रो वेल. कहते हैं कि प्लांट्स को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए लाइट की ज़रूरत, सनलाइट की ज़रूरत होती है. दिस इज़ बिकॉज प्लांट नीड्स लाइट टू मेक फूड इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इसलिए फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिसमें सनलाइट की मौजूदगी में सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों चीज़ें ज़रूर. क्लोरोफिल क्या है? पौधे के अंदर जो सब्ज़ वाटर होता है, ग्रीन वाटर, वो क्लोरोफिल कहलाता है. तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करती हैं, और जब वो खुराक तैयार करेंगे तो उसको इस्तेमाल भी करती हैं, इसलिए फिर उसका साइज़ बढ़ेगा. लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो फूड नहीं बनेगी तो ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये तो हो गई. अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूजेस लाइट एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टू मेक फूड. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो है एनर्जी गेन कर लेती हैं, किससे? सनलाइट से. इस तरह से रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और वाटर चाहिए होता है. ये तीन चीज़ें मिल के प्लांट्स के पत्तों में मिल जाती हैं ये चीज़ें, और फिर ग्लूकोज तैयार होता है. ठीक है. ग्लूकोज, प्लांट्स के अंदर जो फूड तैयार होता है नॉर्मली ग्लूकोज तैयार होता है. ठीक है. द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम द एयर व्हाइल वाटर इज अब्सॉर्ब थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल और सराउंडिंग्स है. ठीक है. कहते हैं कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिल जाती है, सनलाइट सन से मिल जाती है, और जो वाटर है वो प्लांट्स अपने रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करके वो उसके मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो ये तीनों चीज़ें पत्तों के अंदर मिल के फिर क्या तैयार होता है? ग्लूकोज तैयार होता है. ठीक है. शुगर, ग्लूकोज वगैरह ये चीज़ें तैयार होती हैं. ओके. द फूड प्रोड्यूस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ग्लूकोज, शुगर. ठीक है. अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस. शुगर तैयार होगा, ग्लूकोज तैयार होगा, और ऑक्सीजन गैस तैयार होगी. इस तरह से ऑक्सीजन गैस निकलती है बाहर. अब देखिए मैं आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं. गर्मी के मौसम में अगर आप दोपहर में या तपती धूप में, जब धूप हो रही होती है, आप दरख्त के साए के नीचे बैठते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं. इसलिए कि दिन के वक्त क्या होता है, पौधों में खुराक तैयार हो रही होती है, तो जो आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, जिसकी वजह से गुठन होती है.
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जहरीली गैस है, घुटन होती है, जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे घुटन ज़्यादा होती है। और ऑक्सीजन गैस इंसान के लिए ज़रूरी है सांस लेने के लिए, तो उससे फ्रेशनेस फील, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है, और वो अब दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो वो बाहर निकलती हैं, और दरख्त के नीचे बहुत सारी ऑक्सीजन गैस होती हैं, ग्लूकोज तैयार होता है, ऑक्सीजन गैस। और खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हवा के अंदर होती है वो आसपास से एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो पौधा क्या करता है, दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को आसपास से एब्जॉर्ब कर रहा होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर फेंक रहा होता है। तो आप दिन के वक्त दरख्त के नीचे बहुत फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चली जाती है जिसकी वजह से घुटन होती है, और कार्बन ऑक्सीजन गैस जो कि फ्रेशनेस फील होती है, जो कि आपको सांस लेने के लिए ज़रूरी है, वो बाहर निकल रही होती है। तो ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है, इसलिए आप फ्रेश फील कर रहे होते हैं। अब उसका उल्टा होता है रात को। दिन के वक्त जो खुराक बनती है वो रात के वक्त वो दोबारा जो है क्या होता है कि वो इस्तेमाल हो रही होती है। अब जब खुराक इस्तेमाल हो रही होती है तो खुराक इस्तेमाल होने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है और ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल हो रही होती है, उल्टा प्रोसेस होता है। तो रात के वक्त आसपास से ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर फेंकी जा रही होती है। तो दरख्त के नीचे रात के वक्त अगर आप जाएंगे ना तो घुटन सी फील होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होगी, पौधा उसको बाहर फेंक रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस आसपास से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यू गॉट दिस वन, ठीक है। तो रात के वक्त फिर दरख्त के नीचे नहीं जाना चाहिए, दरख्तों के नीचे नहीं जाना चाहिए, दिन के वक्त मज़ा आता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फोटो ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन इन द एयर ये तो हमने पढ़ लिया। जो गैस हैं ऑक्सीजन वो पैदा होती है इस प्रोसेस के दौरान और बाहर जो है वो निकल रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये देखें, ये चीज़ें देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जा रही है, ठीक है, इधर से पानी आ रहा है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही होती है, सनलाइट पड़ रही होती है, इधर से वाटर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जा रही है, ऑक्सीजन पैदा होकर बाहर निकल रही होती है, और ये सनलाइट पड़ रही है। तो ये प्रोसेस होता है इसके अंदर। तो क्या होता है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, शुगर प्लस ऑक्सीजन, ये चीज़ें पैदा होती हैं दिन के वक्त, ये होता है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए उसके ऊपर, ये हमारे पास जो है ये वाला देखिए इस तरीके से, सेकंड पेज हमारे पास, ठीक है। यू मीन प्लांट्स कैन मेक फूड जस्ट बाय स्टैंडिंग इन द सन। कहते हैं कि आप जो है जब सन के अंदर स्टैंड खड़े होते हैं तो उस वक्त खुराक तैयार हो रही होती है। येस, प्रोवाइडेड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर आर प्रेजेंट, वाई कांट यू मेक फूड बाय स्टैंडिंग इन द सन, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ठीक है, अब होता ये है, ये लड़का खड़ा हुआ है, अब उसने डॉक्टर की जो टीचर ने पढ़ाया है उनको, तो ये भी बाहर जाके मैदान में खड़ा हो गया कि मेरे ऊपर धूप पड़ रही है ताकि मैं खुराक बना सकूं। तो ये जो उनके टीचर्स हैं वो कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो कहता आपने कहा था कि भाई, आपने कहा कि भाई सनलाइट में जब आप खड़े होते हैं तो खुराक तैयार होती है। तो कहते हैं कि भाई सनलाइट में खुराक पौधे तैयार करती हैं, इसलिए कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ज़रूरी है। क्लोरोफिल जो सब्ज पानी होता है ना, मैंने बताया ना, क्लोरोफिल अगर है तो खुराक बनेगी। अब इंसान के अंदर क्लोरोफिल तो है नहीं, तो इंसान खुराक तैयार नहीं कर सकता। तो इसलिए उनसे कह रहे हैं कि भाई देयर इज नो पॉइंट फॉर मी टू स्टैंड इन द सन, आई डू नॉट हैव क्लोरोफिल टू ट्रैप सनलाइट, इफ आई हैड आई वुड हैव लुक्ड ग्रीन। कहते हैं कि मेरे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, अगर मेरे अंदर क्लोरोफिल होता तो मैं ग्रीन होता, सनलाइट ट्रैप कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उनसे कह रहे हैं कि भाई आप रेड हो रहे हैं, अब जाएं, अब टाइम हो गया आपका, ठीक है, मतलब आपके अंदर खुराक बने, ये नहीं, आप आ जाएं, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई है। नाउ यू लुक रेड, यू शुड नॉट स्टैंड इन द सन फॉर सो लॉन्ग नेक्स्ट टाइम। टीचर उनसे कहते हैं कि बेटा आप रेड हो रहे हैं, आपके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, आप नेक्स्ट टाइम आपने इतना कड़ा नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, चूँकि हम अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, वी कैन नॉट जो है ये देखें इसमें, वी कैन नॉट मेक फूड बिकॉज वी डू नॉट हैव क्लोरोफिल। हम खुराक अपने तैयार नहीं कर सकते, इसका नतीजा ये हुआ, इसलिए हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है,
इसलिए हम खुराक तैयार नहीं कर सकते। ये जहन में रख लें कि वाहिद चीज़ पौधे हैं अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, बाकी जितने चीज़ें कोई चीज़ अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती, वो अपनी खुराक के लिए पौधों के ऊपर डिपेंड कर लेता है, पौधों के ऊपर। ठीक है, जो चीज़ें गोश्त खाते हैं वो भी पौधों से बनती है। गोश्त किस चीज़ से बनता है? पौधों से। देखिए गाय, भैंस, बकरी वगैरह वो पौधे खाते हैं तो उसका गोश्त बनता है ना, और फिर हम उसको ज़बह करके फिर उसका गोश्त खाते हैं। तो एक्चुअली हम इनडायरेक्टली पौधे ही खा रहे होते हैं, सब्जी ही खा रहे होते हैं। अगर हम गोश्त खा रहे हैं तो उसका मतलब हम सब्जी ही खा रहे हैं, क्योंकि वो गोश्त भी सब्जी से बना हुआ है। यू गॉट दिस? तो दुनिया में अगर पौधे न हो तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, कोई चीज़ जिंदा नहीं रह सकती। पौधों के अलावा कोई चीज़ अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती। ठीक है, तो मोस्ट लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तमाम पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन होती है, उसकी वजह क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, विच इज़ एबल टू ट्रैप सनलाइट। और ये क्लोरोफिल क्या कर लेता है? सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर जज़ब कर लेती है। द लाइट एनर्जी ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल इज यूज्ड टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये सनलाइट जो ट्रैप हो जाती है, सनलाइट एनर्जी, वो फिर खुराक बनाने के लिए क्लोरोफिल उसको क्या करती है? खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। सनलाइट के अंदर एनर्जी ट्रैप होती है और वो एनर्जी फिर फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज हमारे पास ये वाला आ रहा है। ठीक है, ओके, द वाटर विच प्लांट्स नीड टू मेक फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स of the plants from the surrounding. How does the carbon dioxide which plants need for photosynthesis get into plants? देखिए, जो पानी होता है ना, वो तो ज़मीन से जड़ों के ज़रिए जज़ब होता है और वो पौधे में जाता है, पत्तों तक जाता है, फिर वो इस्तेमाल होता है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर जाती है? ये लेट से ये आपके पास हाथ की तरह पत्ता होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कहते हैं। उस स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, यानी ये असल में पौधों की सांस लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है दिन के वक्त पत्तों में, और ऑक्सीजन गैस निकलती है, एक्चुअली वो सांस ले रही होती है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, टू फाइंड आउट, place a freshly plucked leaf in a basin of warm water. Observe the leaf. Can you see bubbles coming out from the underside of the leaf? आप एक हरा पत्ता ले लें, गर्म पानी के अंदर रख दें, डाल दें, और छोटे छोटे बबल उसमें से ऊपर आएंगे। वो असल में गैस होती है जो कि ऊपर आ रही होती है। ठीक है, देयर आर मेनी टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। सिंगुलर का मतलब स्टोमा कहते हैं उसको, सिंगल स्टोमा है और बहुत सारे स्टोमेटा, विच अलाउ गैसेस टू एंटर अ लीफ थ्रू अंडर साइड ऑफ अ लीफ। पत्ते के अंदर से गैसेस का तबादला होता है, बाहर निकलती है, अंदर जाती है स्टोमेटा इस सुराख के जरिए। दैट इज वाई यू सी गैस बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द लीफ व्हेन यू सोक द लीफ इन वार्म वाटर। जब आप पत्ते को गर्म पानी के अंदर रख देते हैं तो उसमें से गैसेस निकलती है, उस स्टोमेटा के थ्रू निकल लेती है। ठीक है, इस तरीके से ये असल में यहाँ पे उन्होंने ये स्टोमेटा का दिया हुआ है, ये उसने बहुत बड़ा करके, ठीक है, दिया हुआ है, लेकिन छोटे छोटे सुराख नज़र नहीं आते एक्चुअली। सही है, तो वैसे उसने मैग्नीफाई करके उसने ये शो किया हुआ है स्टोमा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्टोमेटा। ठीक है, अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होती है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन है। जो ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होती है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन, तनफ्फुस, अमली तनफ्फुस जिसको हम कहते हैं उर्दू में। ठीक है, सांस लेने का जो निज़ाम होता है इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सेस ऑक्सीजन लीव थ्रू द स्टोमेटा, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है। प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स है, और जो प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे वाटर वेपर्स निकलते, पानी भी बहुत सारा बनता है उसके अंदर, पानी बहुत सारा होता है, तो वो पानी वापस जब निकलता है तो सुराख से गैसेस भी निकलती हैं और वो पानी भी निकल लेता है। ठीक है,
वाटर वेपर्स टू सराउंडिंग्स थ्रू द स्टोमेटा के जरिए वो भी निकलती है। द शुगर मेड बाय प्लांट इज मोस्टली चेंज इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। स्टार्च में चेंज हो जाता है, जो शुगर बनता है वो स्टार्च में, और फिर पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर रहता है, और फिर पौधा उसको जब खुराक नहीं होती तो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये सारे देखें ये वही खुराक है जो बनाती हैं। गाजर है ना जो हम खाते हैं, असल में ये वही कैरेट, ये वही खुराक है जो ये जो गाजर के जो पत्ते हैं ये बनाती हैं, और ये इधर स्टोर होता है, फिर हम उसको निकाल के इंसान और बाकी जो एनिमल्स है उसको खा लेते हैं। आलू को देखें, ये वही स्टार्च है, ठीक है, शुगर्स वगैरह है उसके अंदर। इस तरह से ये वीट और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, अब टेस्टिंग फॉर स्टार्च है लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है, बल्कि हाँ ये यहाँ तक, फिर इंशाल्लाह फिर बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। टेस्टिंग फॉर स्टार्च है, ठीक है, कि किसी पत्ते के अंदर स्टार्च है या नहीं है। टू फाइंड आउट वेदर अ लीफ हैज़ मच फूड वी कैन टेस्ट इट फॉर स्टार्च बाय यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन के जरिए। इफ स्टार्च इज प्रेजेंट इट मीन दैट द लीफ हैज़ मेड फूड। आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं, अगर स्टार्च मौजूद है तो इसका मतलब है कि पत्ते ने खुराक बनाया हुआ है। द टू लीव्स ऑन द लेफ्ट हैव बीन prepared and tested for starch using iodine solution, which leaf has made food है। तो ज़ाहिर है किस पत्ते ने, किस पौधे ने जो है वो खुराक बनाया हुआ है, ये फिर ज़ाहिर है को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहरहाल टेस्टिंग फॉर स्टार्च है, इसके ज़रिए हम उसको बनाते हैं कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। अगर स्टार्च है तो उसने खुराक बनाया हुआ है, अगर स्टार्च नहीं है तो खुराक फिर नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो वैसे ही दिया हुआ है, एक्स्ट्रा चीज़ है हमारे पास। ये हमारे पास अब नेक्स्ट जो आ रहा है ये वाला, द फूड प्रोड्यूस बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बिकम द एनर्जी सोर्स फॉर एनिमल। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खुराक पौधे तैयार करती है वो असल में एनर्जी सोर्स फॉर एनिमल्स हैं। हाँ, वही आलू हम खाते हैं, वही गाजर हम खाते हैं, वही गोभी हम खाते हैं, वही मूली और वही शलजम और सारी चीज़ें इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी सोर्स है, वो हम खाते हैं तो उसको इससे एनर्जी हमें मिलती है। विच फीड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ये है कि हम डायरेक्ट पौधे खाते हैं, डायरेक्ट मूली खाते हैं, डायरेक्ट गाजर खाते हैं, डायरेक्ट सब्जी खाते हैं, पकाते हैं, उसको पे खा लेते हैं, डायरेक्ट ही है। इनडायरेक्टली हम गोश्त जो खाते हैं ना वो भी पौधे से ही बना होता है, तो इनडायरेक्टली हम प्लांट्स खाते हैं एक्चुअली, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। प्लांट्स देमसेल्व्स मेक यूज ऑफ द लाइट एनर्जी फ्रॉम सन टू मेक फूड। प्लांट्स क्या करती है, सनलाइट एनर्जी को यूज़ करती है खुराक को तैयार करने के लिए। दस द एनर्जी स्टोर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द सन। तो ये जो एनर्जी प्लांट्स के अंदर पैदा होती है एक्चुअली ये सन से डिराइव होती है। अगर सन नहीं है ना तो फिर कोई चीज़ जिंदा रह ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है आज के लिए हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिया, और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।